क्या म्यूचुअल फंड की 10,000 की एसआईपी और 8,000 की एसआईपी बराबर हो सकती है? क्या विश्वास करने लायक बात है कि एक व्यक्ति पूरी ज़िंदगी महीने का लगभग 2200 रुपए एक्स्ट्रा बचाता है बिना किसी रीज़न के? आइए इस वीडियो में डिटेल में देखते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हाय, मैं हूं विप्लव मजुमदार, फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी की शुरुआत मैंने इसीलिए की ताकि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र बन सकें और छोटी-छोटी बेवकूफ़ियों से बचें, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका भविष्य है वो आपकी सेविंग्स की मैच्योरिटी से ही होने वाला है। तो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन खुद लेनी चाहिए अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, क्योंकि जो कुछ भी आपको फाइनेंस के बारे में बताया गया लगभग वो चीज़ें इसलिए बताई गई कि किसी एजेंट का काम हो सके, किसी इंश्योरेंस कंपनी का काम चल सके, म्यूचुअल फंड के अंदर आप लगातार बने रहे हो। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके जीवन की जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी हो। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि बेवकूफ़ी से कैसे बचें। अगर आप 10,000 रुपये की एसआईपी और 10,000 की एसआईपी और लगभग 7,800 की एसआईपी क्या अपने आप में बराबर है? और इस वीडियो के लिए हम लोग यूज़ करेंगे एक ऐसे इंसान का उम्र जिनकी एज है लगभग 30 ईयर्स, और 30 ईयर्स का ये इन्वेस्टमेंट रखने वाले हैं अप टू द एज ऑफ 60। क्या फ़र्क पड़ता है फाइनेंशियल एजुकेशन का हमारी लाइफ में? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहले नॉलेज चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? हमने सेविंग करी, सेविंग करने के बाद मन में आता है कि कोई स्कीम बता दे और उसको हम इन्वेस्ट कर लें। 10,000 रुपये का अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कर रहा है म्यूचुअल फंड के अंदर हर महीने, तो किस तरीके से उसकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट आएगा? एक स्पेशल एक्सेल मैंने तैयार किया इस वीडियो के लिए। आइए एक्सेल को देखते हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है कि मान लिया 10,000 रुपये की एसआईपी है, हर महीने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। मंथली एसआईपी जा रही है, 30 साल तक इन्वेस्टमेंट रहेगा, 12% का इनको रिटर्न मिलेगा। आपको पता है कि अगर ये रेगुलर प्लान है, रेगुलर प्लान आप अपनी स्कीम में अगर देखें, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पे लिखा होता है रेगुलर प्लान। मान लीजिए आपके पास में एक्स कंपनी का ब्लू चिप फंड है, तो एक्स ब्लू चिप फंड रेगुलर प्लान, अगर रेगुलर प्लान है इसका मतलब आपका वो ऐसा प्लान है जिसके अंदर में आपका कमीशन जा रहा है, चाहे आपने बैंक से लिया, चाहे आपने अपने फ्रेंड से लिया जिसने कहा कि मुझे कुछ नहीं मिलता, चाहे आपने किसी एडवाइज़र के ज़रिए लिया हो। इसको सबसे पहले पहचान लें। इसका बहुत बड़ा फ़र्क आपके जीवन में पड़ने वाला है। कैसे? 12% का हमने रिटर्न यहाँ पे उम्मीद की। एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड में मिलता है। अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो आप इन वीडियोस को देख लीजिए जो हमने पहले बनाई हुई हैं, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अब मुद्दा ये आता है कि जो कमीशन है म्यूचुअल फंड का, क्या कंपनी देती है? कंपनी कुछ नहीं देती। आप ऐसे समझ लें कि आपने एक म्यूचुअल फंड लिया और उसमें आपने साथ में ये तय कर लिया कि हर दिन जो मुझे रिटर्न मिलेगा, इस रिटर्न में से एक हिस्सा मेरे एजेंट को भी दे दो। अब एजेंट को भी दे दो, आपने तो नहीं बोला, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट उसके अंदर है। अब मान लेते हैं इसी बात को कि मान लीजिए मैंने ये माउस खरीदा, अब रोज कोई आता और कहता है इस माउस में को यूज़ करने से पहले मुझे एक कट दे दो। आपने कॉलेज में पढ़ाई की और वो कॉलेज का प्रोफेसर आते हैं या प्रिंसिपल आते हैं, कहते हैं तुम्हारी नौकरी लग गई है, चलो इस नौकरी में जो भी सैलरी आ रही है हर महीने कुछ सैलरी मुझे भी दो। तो बहुत अच्छा है, 100 बच्चों को पढ़ा दिया, पूरी ज़िंदगी उनका रिटायरमेंट प्लान बन गया। कुछ म्यूचुअल फंड में जो कमीशन का काम है वो इसी तरीके का है। अब ये अगर बात करूं कि कितना कमीशन जाता है, तो 80 पैसा भी जा सकता है, वो 1.5 रुपया भी जा सकता है। मुद्दा ये है जो भी जाएगा वो आपके हिस्से में से ही कट के जाएगा। 12% हमने यहाँ पे लिया। 12% के हिसाब से हमने कैलकुलेशन कैसे किया? वैल्यू आफ्टर 30 ईयर्स कितनी होगी? 3,08,09,000 रुपए की वैल्यू होगी अगर 12% का रिटर्न आया। यहाँ तक तो सारी चीज़ें नॉर्मल है। आपको दिखता है ठीक है, बहुत अच्छा है। यूलिप में भी इन्वेस्ट करने वाले बोलते हैं मुझे 12 मिला, उनको कभी जीवन में पता ही नहीं चलता कि 18 मिला होगा, और जिसमें से 6% कट गया वो उनको जीवन में पता ही नहीं चला। कुछ एक सर्टेन पीरियड वालों को, क्योंकि लगातार अगर देखें तो वैसे नुकसान ही ज़्यादा होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं पुराने म्यूचुअल फंड में एसआईपीज़ हैं, यूलिप्स में हैं, तो वहाँ पे रिटर्न आपके ठीक ठाक बने हैं, बट एक सब्सटैंशियल अमाउंट कट गया, वो दिखाई नहीं देता। अब यहाँ पे 3,08,09,000 बना। हमने क्या लिया? आप हर महीने जुगत लगा के 10,000 रुपये बचाते हो। बच्चे ने कहा एक चीज़ चाहिए, आपने कहा नहीं देनी,
तुम्हारे भविष्य के लिए है, मेरे भविष्य के लिए है। सो 10,000 रुपए की सेविंग तो हर हाल में मुझे करनी है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या वो पानी में तो नहीं जा रहे पैसे? देखते हैं। तो हमने क्या किया कैलकुलेशन के लिए, 3,08,00,000 के लिए अगर बिना कमीशन वाला लेते तो क्या होगा, और बिना कमीशन वाले को मैनेज करने के लिए अल्टीमेटली पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको मैनेज करना है। सो दो बातें आपकी साथ में आएंगी, उसके ऊपर भी बात करूंगा। सो दो बातें कौन सी हैं? पहला कि एजुकेशन चाहिए या नहीं, आप अपने आप मैनेज कर सकते हैं या नहीं, और दूसरा आपके पास एडवाइजर है या एजेंट। सो वो बात भी करूंगा। अब 13.25% पे जब मैं कैलकुलेट करता हूं रिवर्स कि अगर 13.25% का रिटर्न मिलता तो मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करना होता महीने का, तो आप अगर देखें आपका इन्वेस्टमेंट बनता है 7,790 रुपया। 7,790, 2,210 रुपए आप एक्स्ट्रा दे रहे हो हर महीने। किस बात का? अगर ये एसआईपी आपकी 20,000 की है तो लगभग आप 4,500 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो। किस बात का? पता ही नहीं है, पूरी जिंदगी नहीं पता चलेगा। इंपैक्ट क्या है? इंपैक्ट ये है 8 लाख रुपए तो आपने 10,000 के एसआईपी पे खाते से दे दिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है कि अगर ये पैसा आपको मिलता तो आपकी फंड वैल्यू कितनी होती 60 की उम्र में? 3,95,00,000। अब आप सोचिए, भारत जैसे देश में जहां पे हमारा पूरा रिटायरमेंट हमें अपने दम पे करना है। अब प्रॉब्लम यह है, 3 करोड़ रुपए में से अगर लगभग 1 करोड़ रुपए निकल गए, कितना बचा है हमारे पास? 4 करोड़ लगभग हो सकता था, और 3 करोड़ लेकर के बैठे हैं रिटायरमेंट पे। कैसा कॉन्फिडेंस होगा? बच्चे को जब हम पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं उस वक्त हमारे जीवन में कॉन्फिडेंस की कमी है। हमें सोचना पड़ता है कौन सा कॉलेज में कम पैसा लगेगा, उसमें बच्चे को भेज दें। और जबकि आप अगर सच्चाई देखें, यह पैसा आपके बच्चे का है। कुछ लोग, आपके मन में एक ख्याल आएगा, तो तुम भी तो कोर्स बेचते हो, क्या हमारा कोर्स आपके लिए 1 करोड़ का बैठता है? क्या आप अपने जीवन में कोई कोर्सेज जब करते हैं, आप अपने दिमाग पे खर्च करते हो, आप इन्वेस्ट करते हो अपने ऊपर, आप हमारे ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते। अब मुद्दा यह बनता है कि जब आपकी लाइफ है, क्या 3,95,00,000 आपके बच्चे का हक नहीं था? 87 लाख रुपए एक्स्ट्रा है सिर्फ इस अमाउंट के ऊपर। अगर यही अमाउंट ज्यादा है तो अब मुद्दा यह आता है कि आपके एक फ्रेंड ने या एडवाइजर ने या एजेंट ने बोला है कि हमें कुछ मिलता नहीं है। उसने बोला बहुत मामूली से पैसे मिलते हैं। फ्रेंड्स, उसको मामूली सा मिलता हो, आपका नुकसान क्या है? बहुत बड़ा। ये पैसा जब तक इन्वेस्टर रहेगा तब तक उनको कमीशन जाएगा आपके हिस्से में से कट के। उनको कमीशन जाता कोई दिक्कत नहीं थी, उनको वन टाइम कमीशन जाता कोई दिक्कत नहीं थी। ये पैसा जब तक इन्वेस्टेड रहेगा, हर एसआईपी पे नहीं कटता है। आप ऐसा अगर आपके मन में आता हो कि हर एसआईपी पे पैसा कटता होगा, नहीं। आपके मन में आता होगा कि हर इंस्टॉलमेंट पे उनको कमीशन मिलता होगा, नहीं। जितनी फंड वैल्यू है उस पे डेली बेसिस पे कमीशन मिलता है, ईयरली, डेली बेसिस। तो ईयरली अगर मान लेते हैं 1.25% का कमीशन है तो उसको आप डेली बेसिस पे डिवाइड कर दीजिए, इतना पैसा डेली कटता है जब तक। सो ये रिटर्न की पार्टनरिंग है, ये शेयरिंग रिटर्न की है। इन्वेस्टमेंट क्या लगा? सिर्फ 2 नाम बताने थे कि कौन सा म्यूचुअल फंड ले लो। अब दूसरी बात, अब ये क्वेश्चन उठता है कि बच्चे के लिए ये पैसा चाहिए, इसकी एजुकेशन आपको ही चाहिए। कैसे डिसाइड करें कि मुझे पढ़ना चाहिए या मेरे पास एजेंट है, एडवाइजर? अगर आपके एजेंट ने आपको 5 साल, 10 साल, 20 साल की एसआईपी करवा दी, सिंपल सा टेस्ट है, उसको कैसे पता कि ये फंड पूरी जिंदगी चलेगा? उसको कैसे पता कि ये फंड मैनेजर लगातार परफॉर्म करेगा? इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपनी प्लानिंग करी है, पार्टनरिंग ऑफ रिटर्न, ताकि आप पूरी जिंदगी कमाओ। 20% आपके दिन का, हर दिन जो आप 8 घंटा काम करते हो उस पर से 1.5 घंटे का काम आप सिर्फ अपने एजेंट के लिए कर रहे हो। क्या यह जायज है? इसके मुकाबले जब आप एजुकेशन की बात करते हैं, इट इज डर्ट चीप। क्यों? आपने एक बार पढ़ाई करी, आपने दिमाग पे इन्वेस्ट किया। अगर आपने लाख रुपए का भी प्रोग्राम किया, आपने 2 लाख से भी सीएफपी सर्टिफिकेशन कर लिया, हाईएस्ट डेजिग्नेशन ले ली फाइनेंशियल प्लानिंग की, वो आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे बिना नॉलेज लिए अगर ये पैसे आप देना चाहते हो, आपकी मर्जी है। बट अगर ये सेव करना है तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि
डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में आपको नॉलेज होना ही चाहिए। और दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है क्या खाली, या सही इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन ये है, आपको एसआईपी की मैच्योरिटी में इंटरेस्ट है, आपको बच्चे के एजुकेशन में इंटरेस्ट है, आपको पेंशन प्लान में इंटरेस्ट है, या आपको अपने रिटायरमेंट में इंटरेस्ट है? अगर आपको अपने रिटायरमेंट, अपनी जिम्मेदारियों पे इंटरेस्ट है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद बनो। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन।